चीन और ताइवान के बीच की ये तल्खी आखिर किस बात के लिए है? चीन ताइवान पर अपनी धमक क्यों जमाना चाहता है? आखिर चीन चाहता क्या है? वहीं दूसरी ओर ताइवान में ऐसा क्या है जो ये देश अमेरिका के लिए इतना खास हो चुका है जो वो चीन से टकराने के लिए भी तैयार है? आइए इस घटनाक्रम के समीकरणों को समझते हैं और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इन सब का कारण क्या है। चीन ताइवान की तल्खी पुरानी, क्या है ताइवान के बनने की कहानी? क्यों अमेरिका है ताइवान पर मेहरबान? क्या ताइवान पर छिड़ेगा संग्राम? कभी किसी देश की सीमा के भीतर जाकर वापस लौट आना? चीन की शुरुआत से यही रणनीति रही है। एक तरफ रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध जारी है, दूसरी ओर चीन ने ताइवान की सीमा में घुसकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसके साथ ही चीन ने अब 16 से 18 अप्रैल के बीच ताइवान का एयर स्पेस बंद रखने का भी फैसला किया है। हालांकि ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने चीन की इस हरकत पर चिंता जाहिर की है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगस्त के बाद से चीन का ये सबसे बड़ा बल प्रदर्शन ताइवान को हड़पने की उसकी मंशा को दर्शाता है। यूक्रेन के बाद ताइवान को लेकर बढ़ता तनाव महाशक्तियों के तानाशाही रवैये की एक साफ तस्वीर बयां कर रहा है। आखिर ताइवान को लेकर इतना बवाल क्यों है? क्या है ताइवान का इतिहास और चीन क्यों इस देश पर अपना अधिकार जताता है? chiang kai-shek ने चीन को कम्युनिस्ट बना दिया था 1948 में। ताइवान, हांगकांग और सब फॉरेन टेरिटरीज को अपने आप चीन को बना के रखा हुआ था। उस टाइम उसने आक्रमण नहीं करा क्योंकि उनको पता था कि वो वीक है, जोरदार बनेगा, पावरफुल बनेगा, तब वो इनको सबको ले लेंगे। तो उन्होंने अभी हांगकांग तो ले लिया है और इंडिया के साथ कितना भी झगड़ा हो सकता है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज लेने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ताइवान और चीन के बीच की इस कड़वाहट के पीछे की वजह इतिहास के पन्नों में छिपी है। दुनिया जिस ताइवान को जानती है, इसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। कई वर्ष पहले दुनिया में चीन को भी इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन इस नाम के पीछे भी एक कहानी छिपी है। वर्ष 1644 में रिपब्लिक ऑफ चाइना में चिंग वंश का शासन था। चिंग वंश को क्वीन वंश भी कहा जाता था। साल 1911 में चीन में एक बड़ी क्रांति हुई। इस क्रांति को चिन्हाई क्रांति के नाम से जाना गया। चीन में हुई इस क्रांति का असर ये हुआ कि चिंग वंश को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। चीन में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया और कुओमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सत्ता पाने को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला। इस सियासी संग्राम में कुओमिंतांग पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई और उसने चीन का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया। यहीं से शुरू हुई दोनों सत्ताधारी दलों के बीच की लड़ाई। इस क्रांति के बाद 1949 में एक बार फिर वक्त ने करवट ली और कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में देश की कुओमिंतांग सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये चिंगारी पूरे चीन में फैल गई और इस विद्रोह ने गृहयुद्ध का रूप ले लिया। इस विद्रोह ने कुओमिंतांग सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। कुओमिंतांग पार्टी के सामने खुद का वजूद बचाने का संकट खड़ा हो गया और उसके बचे हुए लोगों ने भागकर एक द्वीप में जाकर शरण ली। इस द्वीप पर पार्टी के सदस्यों ने शरण ही नहीं ली, बल्कि यहाँ इन लोगों ने अलग सरकार बना ली और सरकार बनाने के साथ ही इस द्वीप का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया, जो पहले चीन का नाम हुआ करता था। अब दोनों तरफ के लोग चीन और ताइवान को एक ही मानते हैं और दोनों ही तरफ की सरकारें चीन और ताइवान पर अपना अपना दावा ठोक रही हैं। ताइवान क्षेत्रफल, सैन्य बल और अन्य संसाधनों के मामले में चीन से काफी पीछे है। लिहाजा ड्रैगन वक्त वक्त पर अपनी मनमानी करता रहता है, जैसा कि उसकी नीतियों में शामिल है। आपको बता दें कि 21 जनवरी 1972 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन के दौरे पर पहुंचे थे। इसके बाद अमेरिका ने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया था। दरअसल अमेरिका ताइवान की सरकार को ही वास्तविक चीनी सरकार का दर्जा देता है। चीन ने वर्ष 1950 में ताइवान के कुछ बाहरी इलाकों पर हमला किया था, जिसका जवाब देने के लिए
अमेरिका ने ताइवान के समर्थन में अपने जहाज भेज दिए थे। वर्ष 1976 तक यही स्थिति बनी रही। बाद में अमेरिका ने चीन को मान्यता तो दी, लेकिन ताइवान से संबंध नहीं तोड़ा। चीन सिर्फ ताइवान पर ही दावा नहीं करता, बल्कि वो अपने पड़ोसी देशों की जमीन को हथियाने से बाज नहीं आता है, जैसा कि वो भारत के साथ भी कई बार कर चुका है। वहीं वर्तमान में भूटान को लेकर भी कुछ यही हालात हैं। फिलहाल चीन और ताइवान के वजूद पर यहाँ संकट के बादल छाए हुए हैं और जानकारों का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ये जंग महासंग्राम पार्ट 3 का आगाज होगा।